नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सकारात्मक सोच की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत ही बूढ़ी थी, उसके बाल चांदी के रंग के थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और दयालु थी। गांव में हर कोई उनसे प्यार करता था, क्योंकि वह हमेशा खुश रहती थी। तब भी जब जीवन कठिन था, वह बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति का कई साल पहले निधन हो गया था। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बात करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। गांव में लोग कड़ी मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बड़े थे और अन्य छोटे बाजार में काम करने वाले थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थी। कभी कभी लोग बीमार हो जाते थे और काम नहीं कर सकते थे। जीवन आसान नहीं था और कई ग्रामीण अक्सर दुखी रहते थे, चिंतित रहते थे। एक दिन राधा नाम की एक युवती उसके पास आई। राधा रो रही थी और उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे डर लग रहा है। बूढ़ी औरत ने राधा को देखा और धीरे से मुस्कुराई। बैठ जाओ मेरे बच्चे, उसने कहा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा। राधा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरी चीजें होंगी। क्या होगा अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो? क्या होगा अगर वह हमारे बारे में भूल गए? बूढ़ी औरत ने अपना सिर धीरे से हिलाया। राधा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हम बुरा महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं। और कभी कभी अच्छी चीजें होती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन मैं अच्छा कैसे सोच सकती हूँ जब सब कुछ इतना बुरा है? तो वह फिर मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा ने उसे उत्सुकता से देखा। बूढ़ी महिला ने शुरू किया, एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास न तो खाना था, न पैसा और न ही कोई परिवार था। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे पास नदी है, तुम्हारे पास पेड़ हैं, तुम्हारे पास सूरज है। अपने चारों ओर देखो, हर जगह सुंदरता और जीवन है। यदि आप इस बारे में सोचते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन यदि आप इस बारे में सोचते हैं कि आपके पास क्या है, तो आपको शांति मिलेगी। आदमी सुना और धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। उसने अपने आसपास अच्छी चीजें देखना शुरू कर दिया और उस दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। बूढ़ी महिला ने राधा की ओर देखा और कहा, देखो मेरे प्यारे, उस आदमी का जीवन जादू की वजह से नहीं बदला। वह इसलिए बदला क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का महसूस करता है और हम समस्याओं का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। राधा ने कहानी के बारे में सोचा और कहा, क्या मेरी सोच वास्तव में मेरी जिंदगी बदल देगी? वह धीरे से मुस्कुराई और कहा, हाँ। अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें कि आज का दिन अच्छा होगा, तो आपको अपने बच्चों की देखभाल करने और अपने पति की उम्मीद के साथ प्रतीक्षा करने की ताकत मिलेगी। अगर आप केवल इस बारे में सोचती रहोगी कि क्या गलत हो सकता है, तो आप दुखी और कमजोर महसूस करोगी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई, मैं आपसे अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। यह पहला कदम है मेरी बच्ची, उसने कहा। राधा बूढ़ी महिला के पास से चली गई। हर दिन उसे उसकी बात याद आती। वह सुबह उठती और अपने आप से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों की देखभाल की और अपने पति के लौटने की प्रार्थना की। कुछ सप्ताह बाद राधा को अपने पति का पत्र मिला। उसे शहर में नौकरी मिल गई और वह घर पैसे भेज रहा था। राधा बहुत खुश थी। वह यह समाचार देने के लिए बुढ़िया के घर दौड़ी। बुढ़िया मुस्कुराई और सिर हिलाया। तुम देखो मेरी प्यारी, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं। समस्याएं हमेशा हम आएंगी, लेकिन यदि हम उनका सामना उम्मीद भरे दिल से करें तो हम जल्द ही उन पर विजय पा सकते हैं। अन्य गांव वालों ने बुढ़िया की बुद्धिमानी भरी बातें सुननी शुरू कर दी। बहुत से लोग उसके पास आए और
अपनी समस्याएं साझा की। बूढ़ी महिला ने वही सलाह दी कि अच्छे विचार सोचो और अच्छाई आएगी। गांव वालों ने उसे और भी अधिक प्यार किया, क्योंकि उसके शब्दों ने उनके जीवन को बदल दिया था। उसने उन्हें सकारात्मक सोच की शक्ति सिखाई थी। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।